क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 में आज हम लोग हैं। इसे आज हल करेंगे। इससे पहले के एक्सरसाइज को हमने हल कर लिया है। यदि आपको वो सभी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को चेक कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो हल करने से पहले कुछ हम पॉइंट देख लेंगे। क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर के सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। जहाँ भी चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इस प्रश्न में एक चीज़ और देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, मानक रूप वो होता है ax² + bx + c। यानी कहीं पर अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 4x² + 5x - 6, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a की जगह पर कौन है, 4 है, b की जगह पर कौन है, 5 है, और c की जगह पर कौन है, तो -6 है। क्यों? तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax² + 5x प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में तो प्लस है, तो इसको हम पहले प्लस के रूप में बिठा लेंगे और 6 को माइनस देकर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये c की जगह पर क्या हो जाएगा, -6। और एक चीज़ सीख लेते हैं, यदि कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो कि 4x² + 5x, तो अब इसमें तो c का मान नहीं है, तो है, इसमें भी है। ऐसे जांच कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम 0 लिख दें तो ये c के स्थान पर 0 आ जाएगा कि नहीं। a के स्थान पर 4, b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर 0। तो इसी प्रकार से इसे हल करना, इसे पहचानेंगे जहाँ पर भी a और b या c की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इस बहुपद को हल करते हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम 0 के बराबर में रख देंगे। सॉरी, ये बहुपद जो है इसे हम 0 के बराबर में रख देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हल करना आसान होगा। अब क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, इसका गुना इसके गुणांक में कुछ जो भी होगा उससे गुना करेंगे। तो यहाँ इसके गुणांक में आज 1 है, तो इससे इस 8 का गुना करेंगे, तो -8 गुना x, तो ये हो जाएगा -8 ही। अब इस -8 को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, तो -2x हो जाए, और गुना करने पर -8 आ जाए। तो आइए हम तोड़ते हैं। सबसे पहले -8 है तो माइनस को रहने देते हैं, 8 को तोड़ते हैं, आवाज गुणनखंड करते हैं, 2 4 बार में, 2 से खिलाएंगे तो 2 बार में। यानी यदि यहाँ पर इसका गुणनखंड अगर कर लें, तो ये अगर 4 और इधर हम 2 लिखते हैं तो 4 दूना 8। तो यदि 4 को माइनस में लिख दें, अब 2 प्लस में, तो ये -2 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x² - 4x और प्लस 2x - 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए आगे सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें x² है, यानी x गुना x है। चलिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, -4x है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना x प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 0। अब जो भी कॉमन होगा, इस सवाल में मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया, अगले सवाल में आसानी से कर लेंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब देख पा रहे हैं कि इसमें भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से हमें x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच गया क्या, x, यहाँ बच गया x तो कॉमन आ चुका है, यहाँ बचा -2 दूना 4। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। जो उभयनिष्ठ होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी जो कॉमन होता है। x तो दोनों में है नहीं, सिर्फ इसमें है, तो इस 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को हम बाहर कर लेंगे। यहाँ बच गया x माइनस 1, 2 बाहर आ चुका है, बाकी 2 गुना 2 तो बचा है, तो 2 गुना 2 4 बराबर 0। अब दोनों जो ब्रैकेट में देख सकते हैं सेम सेम है ना, इन दोनों को कॉमन इन दोनों को चूंकि उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लेंगे, x - 4। अब जो बच गया है ब्रैकेट के बाहर में, उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि x - 4 बराबर 0, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, क्योंकि माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। अब एक बार इसे रख देते हैं 0 के बराबर, तो ये +2 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2। अब इसे आगे हल कर लेते हैं।
तो जो ये दो शून्यक आए हुए हैं x का, इसी में पहले को कहते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर क्या है 4, और दूसरे शून्य को कहते हैं बीटा। तो बीटा का मान आ चुका है -2। अब आइए जांच करते हैं सत्यता की, क्योंकि इस प्रश्न में आगे जांच करने भी कह रहा है। तो सत्यता जांचने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, लिखते हैं जांच जांच। अब एक फॉर्मूला याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ज्ञात करना होगा। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा जोड़ बीटा। देखिए एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो अब इसे हम जांच लेते हैं, फिर आगे जांचेंगे। तो अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर -b/a। तो माइनस और बी का यहाँ से देख लेंगे, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर -2 है। तो बी का मान यहाँ पर -2 है, तो बी की जगह पर -2 रख देंगे, और ए की जगह पर यहाँ 1 है, तो ए की जगह पर 1 रख देंगे। अब देखते हैं क्या दोनों बराबर है। तो 4 प्लस गुना माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2/1। अब देखेंगे चूंकि प्लस लिखते नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इधर 2/1 यह भी 2 आ गया। ये तो बराबर आ चुका है, एक तो जांच कर चुके हैं। अब दूसरा करेंगे हम, अब दूसरा करेंगे शून्यकों का गुणनफल जांचेंगे। शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा हमें ज्ञात है 4 गुना बीटा हमें ज्ञात है -2, c/a। c हमें पता है, यहाँ पर है c, देख सकते हैं क्या है -8, तो -8, और a के स्थान पर क्या है तो 1। अब देखेंगे यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, प्लस गुना माइनस, माइनस 4 दूना 8 बराबर -8/1, तो -8। तो यहाँ पर यह प्रश्न हमारा सॉल्व होता है, बहुत ही आसान है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 4s² - 4s + 1, यानी आज चर के स्थान पर s आ चुका है, a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर -4 है, c के स्थान पर 1 है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो इसको यदि हम सजा दें 4s² प्लस -4 इंटू s + 1, तो आप देख पाएंगे a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर -4 है, और c के स्थान पर 1 है। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम यहाँ स्पष्ट लिखेंगे, पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसे शून्य के बराबर रख देंगे। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, s² के गुणांक को इस 1 से गुना कर देंगे, तो 4 गुणा 1 तो 4 ही। अब 4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -4 हो s हो जाए, और गुना करने पर क्या हो जाए तो 4 हो जाए, क्योंकि 4 गुना 1 4 हुआ है। अब जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए, -4s, और गुना करने पर 4 हो जाए। तो इसे हम यदि 2 और 2 इस प्रकार से तोड़ दें, 2 गुना 2 4, तो यहाँ पर यदि हम लिख दें -2s तो -4s हो जाएगा। तो हल करते हैं, 4s² - 2s + 1 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं, बहुत आसान है। जो दोनों में है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि 2 गुना 2 ही 4 होता है, s गुना s ही s² होता है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2s। आप गुना भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 s गुना s s²। तो यहाँ से जब 2s कॉमन आ चुका है तो -1 बचा है। अब कॉमन इस प्रकार से लेना होगा कि दोनों ही ब्रैकेट में, दोनों ही कोष्टक में सेम पद आए। जैसे यहाँ से यदि हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2s, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ चुका है, -1 गुना 2s तो -2s ही होगा। और यहाँ पर भी माइनस लेना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 ले लें, 1 गुना 1 1 ही होगा, बराबर 0 है, तो रख देते हैं। अब जो हमने कॉमन लिया है, जो दोनों ब्रैकेट में सेम पद हैं, उसे एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, और बचे हुए पद को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आगे हल करेंगे। आगे यदि हम देखें तो लिखना होगा यदि, और यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा, प्लस s बराबर 1, ये 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में, s बराबर 1/2। इसी प्रकार 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस में, और s बराबर 1/2। तो s का मान आ चुका है। इसी में पहले वाले को मान लेंगे अल्फा, और दूसरे वाले को मान लेंगे बीटा।
तो आइए, अर्थात अल्फा का मान आ चुका है 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, -b/a होता है। और यहाँ पर हम अल्फा निकाल चुके हैं 1/2, बीटा भी निकाल चुके हैं 1/2। अब -b हमने सवाल में पहले देख चुका है, -b, b के स्थान पर क्या है, -4 है ना, b के स्थान पर -4, तो b के स्थान पर -4 रख देंगे, माइनस इस फॉर्मूले का b के स्थान पर -4 और a के स्थान पर 4 है तो 4 रख देते हैं। अब इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1 + 1 ही आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4/4। इसे आगे हल करेंगे, 1 + 1 2/2, 2 से 2 काट देंगे तो एक बार में, और 4/4 को भी काटें तो एक बार में, यानी 1 = 1 आ चुका है। तो हम 1 = 1 आ चुका है। अब देखेंगे 2 से 2 को काटेंगे 1 आएगा, 4 से 4 को काटेंगे तो भी 1 आएगा, तो आ चुका है 1 = 1। अब शून्यक के गुणनफल को जांचते हैं। तो शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का भी मान है 1/2 और c का मान हम समीकरण में देख सकते हैं। c का मान है समीकरण में 1 और a का मान है 4। c का मान है 1 और a का मान है 4। अब आगे गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, 1/4, अर्थात यह भी हमारा हल हो गया। यह दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हमने जांच कर लिया, आप देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। आइए तीसरे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। बहुत आसान सवाल है। प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। इसे हम सजा कर लिख लेंगे, 6x² - 7x - 3। ये -7x अंत में था तो इसे हम पहले ले आए, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसे हम इस प्रकार से, क्योंकि x बीच में होता है, x वाला टर्म, x वाला पद, तो x वाला पद को हमने बीच में लिख दिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि a बराबर इस प्रश्न में 6 है, b बराबर -7 है, c बराबर -3 है। अब इसे आगे हल करते हैं। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसे शून्य के बराबर में रख देंगे, 6x² - 7x - 3 = 0। अब आगे हल करने से पहले सबसे पहले x² के गुणांक को इस पद से गुना करेंगे, इस टर्म से, -3 से, तो 6 गुना -3 तो -18। अब 18 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारा -7x और गुणा करने पर -18। तो हम तोड़ते हैं इसे, यदि हम 2 गुना 9 के टर्म में तोड़ सकते हैं और 3 और 6 के टर्म में भी तोड़ सकते हैं। तो 2 गुना 9 कर दें तो 18 हो जाता है, और 2 में से 9 घटा दें तो -7x प्राप्त होता है। तो अर्थात 2 9 हमारे काम का है। तो इसे उसी प्रकार से तोड़ेंगे, 6x² - 2x - 9x - 3 = 0, क्योंकि 2x में से, सॉरी, +2x में से 9x घटा दें तो -7x, और गुना कर दें 2 गुना -9 तो -18 प्राप्त हो जाता है। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसे कॉमन लेंगे, तो उभयनिष्ठ इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, क्योंकि 2 तिया 6, x गुना x² और यहाँ पर बच जाएगा 1। यहाँ से हम -3 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3x + 1 = 0, क्योंकि -3 गुना 3 तो -9, x है गुना में तो x आ जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना 1 तो -3 हो जाएगा। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, 3x + 1 2x - 3, जो बाहर में बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर 0। अब इसे आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम यदि 3x + 1 = 0 कर दें तो 3x = -1, x = -1/2 आ जाएगा, और सॉरी 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 2x - 3 = 0 रख दें तो 2x बराबर हो जाएगा +3, बराबर के उधर जाने के बाद x बराबर हो जाएगा 3/2। पहले वाले को हम अल्फा लिख लेंगे, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब आइए सत्यता की जांच कर लें। अल्फा बीटा हमारे पास आ चुका है, अल्फा बीटा भी आ चुका है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ए के स्थान पर क्या है, तो ए के स्थान पर है 6, बी के स्थान पर है -7 और सी के स्थान पर है -3। तो आइए जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं।
तो एक बार योगफल जांच लेंगे। अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब देखेंगे अल्फा का मान है -1/3, बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस बी का मान है -7, ए का मान है 6। इसे हल करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 दूना 6, 2 से ऊपर वाले को गुना करेंगे -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 2 से 3 बार में भाग लगेगा, 3 से इस 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 7/6। अब देख सकते हैं कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6, यानी योगफल तो बराबर आ चुका है। अब इधर देख लेते हैं, गुणनफल जांच लेते हैं। तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान दिया आ चुका है -1/3, बीटा का मान हो चुका है 3 आ चुका है 3/2, सी का मान देख सकते हैं -3 और ए का मान है 6। तो अब हम इसे हल करेंगे, 3 से इस 3 को काट देंगे तो -1/2, 3 कम 3 है, 3 दूना 6 -1/2। तो यहाँ से भी ये दोनों बराबर आ चुका है, तो सत्यता का जांच हम कर चुके हैं। अब 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें यहाँ पर 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसे शून्य के बराबर रख देंगे। 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसे आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से 4u इसमें से भी 4u, क्योंकि 2 गुना 4 ही तो 8 होता है ना, u इसमें भी है u इसमें भी है, तो डायरेक्ट इसमें कॉमन लेकर हल करेंगे। इसमें 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया हमारा u प्लस यहाँ से 4u कॉमन आ चुका है तो 2, क्योंकि 4 गुना 8, u से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा बराबर 0। एक बार 4u को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे, तो 4u बराबर 0। तो u ये 4 इधर जाएगा तो 0 के बटा में चला जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही होगा। u जोड़ 2 है, यहाँ पर इस 0 है तो u इधर हम प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान आ चुका है 0 और बीटा का मान आ चुका है -2। पहले सॉल्यूशन को अल्फा लिखते हैं और दूसरे सॉल्यूशन को बीटा लिखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और भी देख लेंगे, क्योंकि ये समीकरण 4u² प्लस 8u था। अब इसमें a बराबर 4 तो है, b बराबर 8 भी है, अब c बराबर नहीं है, तो c बराबर हम 0 तो लिख सकते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0 जोड़ने से समीकरण इस बहुपद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे आगे हल करते हैं। सबसे पहले शून्यक का योग को जांचते हैं। शून्यक का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2 बराबर माइनस b का मान आ चुका है 8, a का मान है 4 प्लस गुना माइनस -2 -8/4 -2, 4 दूना 8 तो -2, यानी योगफल तो बराबर आ चुका है। अब इसका हम गुणनफल जांच लेते हैं। अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, c का मान है 0, a का मान है 4, तो 0 गुना -2 करेंगे तो 0, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, यानी यहाँ भी बराबर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं अब अगला 5वें नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। ये पहले वाले से भी आसान है। सबसे पहले t² -15 इसे 0 के बराबर रख देंगे। t² बराबर -15 को इस बगल भेजेंगे तो +15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी वर्गमूल बन जाता है। तो ये हो जाएगा 15 और इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि जब भी वर्गमूल का चिन्ह बनता है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, उत्तर आता है। तब आगे इसको हल करते हैं, यानी कि t का मान एक बार +15 √15 और t का मान एक बार हो जाएगा -√15। तो यहाँ से आप अल्फा बराबर लिख लेंगे √15 और बीटा बराबर लिख लेंगे -√15। अब इस समीकरण में एक चीज़ है कि अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में सजाएं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा एक t² प्लस 0 इंटू टी प्लस -15। तो यहाँ से देख पाएंगे कि a का मान है 1, b का मान है 0, c का मान है -15, क्योंकि x वाला यानी चर वाला जो एक
पावर वाला जो चर होता है वो बीच में होता है, इसमें था ही नहीं तो हमने लिख दिया। इसमें चर टी के टर्म में है, टी के तरह लिखा हुआ है तो टी के तरह हमने लिख दिया, और 0 गुना टी करने पर यह 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इस बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए जांच करते हैं पहले अब सत्यता की। तो पहले योगफल का जांच कर लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान आ चुका है √15, अल्फा का मान आ चुका है √15 जोड़ बीटा का मान आ चुका है -√15 बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान है 0 और ए का मान है 1, √15 प्लस गुना माइनस माइनस √15 बराबर 0। अब √15 में से √15 घटाएंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो 0, और इधर तो 0 है ही, यानी योगफल तो हम जांच चुके हैं। अब आइए गुणनफल भी जांच लेते हैं। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा का मान आ चुका है 15 और बीटा का मान आ चुका है -√15। सी का मान आ चुका है, आप देख सकते हैं -15, और ए का मान है 1। अब इसे हल करते हैं तो ये माइनस को बाहर लिख देते हैं, और √15 गुना √15 गुना √15 यहाँ हो जाएगा -15, क्योंकि 1 बटा में लिख के कोई फायदा नहीं है। अब आगे हल करते हैं तो √15 गुना √15 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अब जब जोड़ा लग जाए अभाज्य जब वर्गमूल बनाते हैं तो यदि जोड़ा लग जाए संख्या का गुना में तो हम इसे बाहर कर सकते हैं, यानी √15 गुना 15 का मान हो जाएगा 15, ये माइनस है तो माइनस आ गया, इधर -15 पहले से है, यहाँ भी दोनों बराबर आ चुका है, यहाँ पर हम जांच कर चुके हैं। तो अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। के प्रश्न को हल करते हैं। 3x² - x - 4, सबसे पहले इसे 0 के बराबर रख लेंगे। 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसे x² के जो भी गुणांक में है उसे सी वाले टर्म से गुना करेंगे, तो -4 गुना 3, तो ये हो जाएगा -12। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो -x हो जाए, -1x हो जाए, यहाँ पर कितना है 1 है ना, और ये जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² होगा कि नहीं। अब इसको इस प्रकार से 12 को तोड़ना होगा कि जोड़ने घटाने पर -1x हो जाए और गुना करने पर -12x² हो जाए। तो तोड़ते हैं, यदि 3 4 में तोड़ दें तो यदि हम लिख दें -4, 3x² - 4x प्लस 3x -4 बराबर 0, तो यहाँ आप देखेंगे -4x प्लस 3x, यानी 3x में से 4x घटा देंगे तो -1x बच जाएगा, और इसे यदि इसको गुना कर दें 4 तिया 12 x² हो जाएगा, जो हमने यहाँ गुना करके प्राप्त किया था इसके और इससे। तो अब इसे हल करते हैं। अब जब जो कॉमन होगा, जो वेनिस्ट होगा उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x सिर्फ कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ से कॉमन आ रहा है -4, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x, और यहाँ पर x जब कॉमन ले लिए तो बच गया 4, तो 4 लिख दिए। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो हमेशा वेनिस्ट या कॉमन होता है, तो एक ले लेंगे। यहाँ 3x - 4 बराबर 0, क्योंकि एक से इसे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक से इसे भी गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो दोनों में हो उसे एक कोष्टक में लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट, जो बाकी बचा हुआ है उसे एक कोष्टक में लिख देंगे, अब इसे शून्य के बराबर रख देंगे। 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर आ चुका है -1। अब आइए शून्य का योगफल और गुणनफल जांच लेते हैं। इससे पहले हम देख लेंगे कि a का मान कितना है। a का मान 3 है, b का मान -1 है, यहाँ से देख सकते हैं, और c का मान -4 है। अब शून्य का योगफल और गुणनफल जांचेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर माइनस b का मान दिया हुआ है -1, a का मान दिया है 3। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे 4/3 प्लस गुना माइनस माइनस 1। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना, यहाँ एक तो आ गया, बटे में अपने मन से भी तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक में एक का बटा करेंगे तो एक ही उत्तर होगा। माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, 4,
माइनस 1 से इसमें भाग देते हैं, भिन्न का घटाव किसी तरह से बनाते हैं ना, 1 से भाग देंगे तो 3 और 3 से इसे गुना करेंगे तो 3 ही बराबर 1/3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, यानी ये दोनों तो बराबर आ चुका है। अब गुणनफल जांच लेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। अब अल्फा का मान देखेंगे तो अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, सी का मान आप देख सकते हैं -4, ए का मान है 3। अब गुना करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो भिन्न का गुना हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। तो गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस तो माइनस, 4 गुना 1 तो 4, 3 गुना 1 बटा देकर 3, तो -4/3। तो यहाँ पर दोनों बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर हम जान चुके हैं और यह पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरे वीडियो में दूसरा नंबर प्रश्न हम हल करेंगे, वह भी बहुत आसान है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।